अभी आप जानते हैं, अगर मान लीजिए वहाँ 272 एकड़ जमीन पे रिम्स बनने जा रहा है, जिसमें हजारों करोड़ खर्च कर रहे हैं, क्या झारखंड सरकार के पास जमीन नहीं है? क्या लैंड बैंक नहीं है? क्या बंजर जमीन नहीं है? खेतीहर जमीन को ही क्यों? ये एक सोचा समझा साजिश है इस अगुआ सरकार पर। इससे इनको आदिवासी से क्या मतलब है? इनको मूलवासी से क्या मतलब है? इनको आपका जिंदगी से क्या मतलब है? इनको मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपना कमीशन से। ये कमीशन खोरी के लिए ये सब कर रहे हैं। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप देखिए, हर जिला में पीएचसी है, सीएचसी है, सदर अस्पताल है, आप फिर एमजीएम है, फिर रिम्स है। आप उसी के लिए जद्दोजहद, आप तो वहाँ गोली भी चला दीजिएगा, किसी का इनकाउंटर भी करा दीजिएगा, काहे कि अभी तो माहौल झारखंड में इनकाउंटर का बना हुआ है। आप सूर्या हंसदा का इनकाउंटर कर दे रहे हैं। क्या था वो सूर्या हंसदा? जल जंगल जमीन का रखवाला था। आप ना उसका जांच करते हैं ना। अब देखिए, सरायकेला की विडंबना जानते हैं? स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी सरायकेला में 2 है और दोनों स्कूल के सारे बच्चे फेल। नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छोटा नागपुर लाइव के इस पॉडकास्ट में। मैं हूं दशरथ प्रधान और हमारे साथ हैं पूर्व सीएम चंपई सोरेन जी के प्रतिनिधि सनदाचार्य जी। उनसे जुड़ेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे जो झारखंड में जो सियासी तूफान अभी उठ रहा है उसको लेकर। नगड़ी की जो विवाद है उस विवाद को लेकर बातचीत करेंगे। नगड़ी का विवाद अब जो है झारखंड भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। जाहिर सी बात है, चर्चा इसलिए हो रहा है दादा क्योंकि आदिवासी परिवार वहाँ बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। लगभग पिछले सेंसस की बात करें तो उसमें 6000 आसपास आदिवासी परिवार थे। अब बढ़ के अनुमान लगा सकते हैं कि 12 से 15,000 आदिवासी परिवार हैं वहाँ पे। और उनकी जो खेतीहाली ज़मीन, जो हरे भरे ज़मीन है, उन ज़मीन को जो है रिम्स 2 के नाम पर जो है वो अधिग्रहण करना चाहती है सरकार। एक तरफ ये कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि आदिवासियों की ज़मीन लूटी जा रही है, वहीं सरकार का ये कहना है कि हम जो है विकास कर रहे हैं, तो विकास का बाधा बनने का प्रयास कर रहा है। विवाद है, ये विवाद जानबूझकर इसको किया जा रहा है। आज के समय पे आज अगुआ सरकार है। इसकी कल्पना हमारे स्वर्गीय गुरुजी चंपई सोरेन जी और उनके साथ कई ऐसे वीर सपूत थे जिन्होंने इसकी कल्पना की थी कि हमारा अलग राज्य झारखंड हो। इसकी सपना उन्होंने ही देखा था अपने आँखों से। आज वही सपना अगुआ सरकार में चकनाचूर हो रही है। क्या नगड़ी में शिबू सोरेन जी ने नहीं कहा था जोतो रे रोपा रोपो रे? किसने कहा था? गुरुजी ने कहा था। और उस वक्त जो विपत्ति आई थी तब गुरुजी ने उसे टाला। और अभी जो नगड़ी पे जो विपत्ति आई है, जो ये तो अकल्पनीय है कि अगुआ सरकार से ऐसी उम्मीद है आदिवासी मूलवासी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने ये दिन देखने के लिए सरकार नहीं बनाया था। सरकार और झारखंड अलग राज्य नहीं बनाया था। झारखंड अलग राज्य होने के बाद आज 25 साल हो गए। 25 साल में इतनी बड़ी त्रासदी है अब झारखंड में कि मानो फिर से कोई आंदोलन करने जा रहे हैं। आपने चंपई सोरेन जी को पिछली बार 9 अगस्त को देखा। यहाँ पे उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं नगड़ी में जाऊँगा और वहाँ हल जोतूँगा और रोपा रोपूँगा। अगर किसी में दम है तो वो रोक के दिखा दे। तो ये उन्होंने अपने मुंह से कहा था, लेकिन उनके अंतरात्मा से ये आवाज़ आई थी उस दिन कि मैं कभी भी किसी भी जगह, गुरुजी आज नहीं है लेकिन वो जानते हैं चंपई सोरेन जी के अंदर एक अद्भुत सा शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति मानिए, कि वो जब तक इस क्षेत्र में, आज ये उनका 8वां टर्म है, अब तक जीते आए हैं। एक बार हारे थे बीच में, तो किस लिए हारे? क्योंकि उन्होंने अपने जनता का ख्याल अच्छी तरह से रखा। और जब वो राज्य के मुख्यमंत्री बन गए तब उनको ये सारी बातें आई कि ऐसा ऐसा चीज़ हो रहा है यहाँ पर। सच्चाई कुछ चीज़ नहीं पता चलती है, ये बहुत गोपनीय रखा जाता है, लोगों से दूर रखा है। जब चंपई सोरेन जी को पता चला कि यहाँ ऐसा कुछ होने जा रहा है तब उन्होंने प्रण ले लिया और देखा कि जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, जो आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा है, उसके विरुद्ध में एक ऐसी पार्टी में हम जाएं जहां से इसका विरोध कर सकते हैं। दूसरा किसी पार्टी में इतना क्षमता नहीं है और चंपई सोरेन जी जैसा नेता नहीं है दूसरा कहीं पार्टी में कि इसका विरोध कर सके और एक आंदोलन के स्वरूप इसको दे सके। और नगड़ी जैसे विवाद पे न, जैसे रिम्स, अभी आप जानते हैं, अगर मान लीजिए वहाँ 272 एकड़ जमीन पे रिम्स बनने जा रहा है, जिसमें हजारों करोड़ खर्च कर रहे हैं,
क्या झारखंड सरकार के पास जमीन नहीं है? क्या लैंड बैंक नहीं है? क्या बंजर जमीन नहीं है? खेती हर जमीन को ही क्यों? ये एक सोचा समझा साजिश है इस अगुआ सरकार को, और इसको फंडिंग मिलता है, पैसा मिलता है, अपना जिंदगी बेहतर होता है इससे इनको आदिवासी से क्या मतलब है? इनको मूलवासी से क्या मतलब है? इनको आपका जिंदगी से क्या मतलब है? इनको मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपना कमीशन से। ये कमीशन खोरी के लिए ये सब कर रहे हैं। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप देखिए, हर जिला में पीएचसी है, सीएचसी है, सदर अस्पताल है, आप फिर एमजीएम है, फिर रिम्स है। अब सारी चीज़ों को देखिए ना, क्या आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है कि आप इलाज नहीं कर पाएंगे? हमारा सदर अस्पताल सरायकेला का 100 बेड का है, बगल में 100 बेड का अस्पताल बन गया है, आप उसको चालू नहीं करा रहे, आपके पास फंड नहीं है। लेकिन रिम्स में आपका कमीशन है, इसमें तो कमीशन मिलने वाला नहीं है। अगर आप सरायकेला सदर अस्पताल को दुरुस्त करते हैं, इसमें कोई कमीशन नहीं मिलेगा। आप अगर 100 बेड का अस्पताल चालू करते हैं तो इसमें आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। किसमें कमीशन मिलेगा? रिम्स में मिलेगा। इसके लिए आप उसको तैयार कर रहे हैं, आप उसी के लिए जद्दोजहद। आप तो वहाँ गोली भी चला दीजिएगा, किसी का इनकाउंटर भी करा दीजिएगा, काहे कि अभी तो माहौल झारखंड में इनकाउंटर का बना हुआ है। आप सूर्या हंसदा का इनकाउंटर कर दे रहे हैं। क्या था वो सूर्या हंसदा? जल जंगल जमीन का रखवाला था, 400 बच्चियों को पढ़ाता था, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता था, 4 बार चुनाव लड़ चुका था। आप देखिए ना, आप शिक्षा विभाग का डाटा उठा के देख लीजिए कि एक प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे के पीछे उसके अभिभावक जो हैं 25 से 30 हजार रुपया सालाना खर्च करते हैं, और उससे 22 से 23 हजार रुपया सरकारी स्कूल में एक बच्चे के पीछे खर्च होता है। वो पैसा कहां जाता है? वो पैसा कहां जाता है? आप हिसाब लगाइए। मैं कहता हूं, मैं ये चैलेंज करता हूं, अगर इस बात का पता अभिभावक को चल जाए जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, कि उनके बच्चों के पीछे सरकारी रुपया 22 से 23 हजार रुपया हर बच्चे के पीछे खर्च करती है झारखंड सरकार, वो पैसे कहां जाते हैं? कौन पढ़ाता है? ना पढ़ाने क्या सुविधा है? आप सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए स्कूल छोड़ के रखे हैं। आप ना उसका जांच करते हैं ना। अब देखिए, सरायकेला की विडंबना जानते हैं? स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी सरायकेला में 2 है, और दोनों स्कूल के सारे बच्चे फेल। सीबीएसई बोर्ड में आप कन्वर्ट किए, सीबीएसई बोर्ड में ले गए, लेकिन आप शिक्षा का गुणवत्ता नहीं दे पाए, अब बच्चों को पढ़ा नहीं पाए, उनका साल बर्बाद हो गया। सीधा परीक्षा में जाके बैठे तो वो सीधा आप जाके परीक्षा में बैठ रहे, आपको कोई पढ़ा नहीं रहा है, आपकी पढ़ाई की कोई क्वालिटी नहीं है, आपके अंग्रेजी टीचर नहीं है। अंग्रेजी टीचर को आप खाना बनाने में लगाए हैं, और टीचर रसोई कर रहे हैं, सुबह शाम राशन ला रहे हैं, उनको हिसाब रखने में समय बीत रहा है। तो ये नहीं करना चाहिए। पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए, शिक्षा पे फोकस पूरा होना चाहिए। पूरा शिक्षा से ही सब कुछ बदलता है। उसके बाद स्वास्थ्य बहुत जरूरी चीज है। आप दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग को। आप क्या कर रहे हैं? कमीशन खोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। आप रिम्स 2 बना के क्या कर लीजिएगा? आप तो एमजीएम को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, आप रिम्स को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं। 2 सबसे बड़े बड़े अस्पताल हैं, यहाँ पर रिसर्च सेंटर हैं, आप उसको दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं। आप कहाँ खर्च कर रहे हैं? आप वहाँ खर्च कर रहे हैं, किसी का खेत बर्बाद कर रहे हैं, किसी का रोजी। नगड़ी में क्या है? खेती है, खेती हर जमीन है, 3 फसल होते हैं उसमें, मूल रूप से धान, गेहूं और मकई पे डिपेंड है। उनका जिंदगी एकदम खुशनुमा जमीन है, जिंदगी है, आप उसको बर्बाद कर रहे हैं। आप वहाँ के आदिवासी को उद्वास्तु कर रहे हैं। अब वहाँ आदिवासी चला जाएगा दूसरा जगह, फिर आपने 800 एकड़ 1000 एकड़ कहीं ले लिए, फिर आप कहीं 2000 एकड़ ले लेंगे, फिर वहाँ से आदिवासी को भगा देंगे। इस तरह घटते घटते अभी तो आदिवासियों की संख्या 12.5% में आई है, 22.25 से 12.5 आई है, धीरे धीरे घटते जाएगी। आदिवासी और मूलवासी झारखंड से गायब। आपको अपना फायदा देख रहे हैं। तो ये नहीं होता है। सरकार चलाने के लिए हैसियत होती है, जो हैसियत इस अगुआ सरकार में किसी भी मंत्री का, यहां तक कि मुख्यमंत्री का और सुपर सीएम क्या कौन है, वो किसी का नहीं है।